हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दिस इज अभिजीत मानव फ्रॉम मेडिकल मेडिकोस। आई होप आपको मेरी वीडियो अच्छी लग रही हो। अच्छी लगी तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। अब मैं आपको आगे एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ। आगे एक्सप्लेन करने से पहले मैं आपको एक चीज फिर से रिपीट कर देता हूँ। मैंने जो डिफॉर्मिटी पढ़ाई थी ना, मैं उसको एक बार पिक्चर से एक्सप्लेन करना चाह रहा था, ठीक है, ताकि आपको अच्छे से एक्सप्लेनेशन हो जाए। और तो हमने पिछली बार जो डिस्कस किया था उसकी मैं वो फोटो दिखाने जा रहा हूँ। उसको एक बार आप स्क्रीन पे ध्यान से देखिएगा। अब देखिए, जो मैं उस दिन बताया था डिसऑर्डर पेक्टस एस्कर्वेटम, जिसे हम लोग कहते हैं फाइनल चेस्ट। इसमें होता क्या है, जो हमारा हार्ट होता है ना, वो एंटीरियर पोस्टेरली, मतलब अगर डायग्राम से दिखाऊंगा, एंटीरियर पोस्टेरली हो जाता है वो कंप्रेस, मतलब आगे की तरफ। फोटो में ध्यान से देखिएगा, उसमें वो दिखा रहा है वो कैसे एंटीरियर पोस्टेरली कंप्रेस हो गया, जिसके चक्कर में चांसेस ऑफ लंग्स भी कंप्रेस हो जाते हैं और साइनोसिस के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो ये आपका था पेक्टस एस्कर्वेटम। डायग्राम से ही समझना है, इसको अच्छे समझ में आएगा। अब हम दूसरे बढ़ते हैं, वो है आपका पेक्टस कार्नेटम, which is also called as pigeon chest। अब इसमें देखना, इसमें जो आपका थोरेसिक केज होता है ना, थोरेसिक केज की एब्डोमिनल शेप में क्या होता है, जो आपका चेस्ट का पोर्शन होता है, स्टर्नम होता है, मेनली स्टर्नम की बात करें, स्टर्नम उसमें फोटो में देखना, उसमें वो आगे की तरफ आ गया है, जिसके चक्कर में उस आदमी को दिख रहा है तो आगे की तरफ डिफॉर्मिटी हो गई है। इसको हम कहते हैं पेक्टस कार्नेटम। इसको डायग्राम से याद करना, क्योंकि आगे आपके काम आएगा, क्योंकि आगे जब फुल कोर्स आएगा तो आपको याद नहीं रहेगा। इसको क्वेश्चन डायग्राम से याद करना। अब इसके बाद मैं बताने जा रहा हूँ, कंटिन्यू करने जा रहा हूँ अपना। फोर बॉर्डर्स ऑफ आपके में जो मैनिवेश करना कहते हैं, जिसको हम लोग एपिस्टर्नम भी कहते हैं। सुपीरियर में दो चीज मेन होती है, सुप्रा स्टर्नल नॉच और एक है क्लेविकुलर नॉच। अब इसमें होता क्या क्या है, ये आपकी सुप्रास्टर्नल नॉच, ये आपकी क्लेविकुलर नॉच। अब इसमें होता क्या है, ध्यान से देखना। इसे मैं आपको, यहाँ पे एक लिगामेंट आ जाता है, इसको हम लोग जुगलर नॉच भी कहते हैं। इसको हम लोग कहते हैं जुगलर नॉच, या इसको हम लोग इंटरक्लेविकुलर नॉच भी कहते हैं। और इसमें होता क्या है, यहाँ पे आ जाता है इंटरक्लेविकुलर लिगामेंट। इस लिगामेंट के चक्कर में यहाँ से लिगामेंट आ जाता है, एक लाइन दी हुई जाता है। मुझे ध्यान से देखना, उसमें इसने बोल रखा है कि इंटरक्लेविकुलर लिगामेंट जो है ना, वो दो लेमिना बनाता है। दो लेमिना मतलब कि वो ऐसे करके आता है पास से डीप सर्वाइकल फेशिया, पहले बोला डीप सर्वाइकल फेशिया से होते हुए वो दो लेमिना बनाता है, जो कवर कर लेता है सुपरास्टर्नल स्पेस को। अब मैं बता फेशिया में होता क्या है, जल्दी समझो। मैं हैंड में बताऊंगा, मैं स्पेस बता रहा हूँ। पहले एक लेयर होती है आपकी एपिडर्मिस, ये वाली जो मेरी स्किन वाली है, ठीक है, जो मेरे को नॉर्मल स्किन के वगैरह से रहती है, थोड़ी कवरिंग कह सकते हो, जनरल बॉडी कवरिंग, ठीक है। फिर आता है डर्मिस, इसकी दो हो जाती है डिस्ट्रीब्यूशन, दो में डिवीजन, जिसको हम लोग कहते हैं कॉर्निफर जर्मिनेटम। फिर हम लोग उसको भी दो में डिवाइड कर देते हैं सुपरफिशियल डीप के हिसाब से, बेसिलम, स्पाइनोसम एंड ऑल दैट, ठीक है। वो मैं आगे बताऊंगा, इसको और डीप में पढ़ो तो समझ लो। ये कुछ इसकी भी और ब्रांचेस रहती हैं। डर्मिस की दो हो जाती है, एक होता है पेपिलरी, एक पेपिलरी रहता है, एक हो जाता है रेटिकुलर करके, ठीक है। इसको भी आगे बताऊंगा। अब ये होता है इसके बाद फेशिया, फिर ये आता है फेशिया, जिसको हम डिवाइड कर देते हैं एक सुपरफिशियल फेशिया, एक डीप फेशिया। फिर से आ जाती है मसली कवरिंग। तो अभी आपने एक चीज पढ़ी होगी, ध्यान से देखना, मैं एक चीज बताता हूँ अगर आपको याद आए तो। जब हमने ना पहले एक वो थोड़ा सा बता रहा हूँ, जो हम मेमोरी ग्लैंड पढ़ते थे, हम कहते थे ये ना अंदर डीप फेशिया बना लेता है सेप्टा। कहने का समझ है ना, होता क्या दरअसल, पहले मान लीजिए आ जाती है स्किन, फिर सारे सुपरफिशियल फेशिया, डीप फेशिया। डीप फेशिया एक लाइन बोलते थे कि बना लेता है सेप्टा, जिसमें यहाँ यहाँ हो जाती है मसल। हम आपको जस्ट एग्जांपल देता हूँ। होता क्या है कि मान लीजिए ये आपका ब्रेस्ट का रीजन कह लीजिए, या फिर नॉर्मल कोई बॉडी का पार्ट है, नॉर्मल एक बॉडी का पार्ट है, जैसे लाइक डायफाइजर और समथिंग, या कोई भी बोन का पार्ट, उसका मैंने लिया टीएस मतलब उसका कोई पार्ट, उसको जब मैं सर्कुलर व्यू में देखता हूँ, मैंने इसके इस पार्ट को इसका ट्रांसफर सेक्शन लिया, इसको मैंने छोटे से पोर्शन देखा, ठीक है। ये इसको कंसिडर करना कि इतना सा पोर्शन था, उसको मैंने जस्ट स्मॉल पार्ट ऑफ पीस लिया, उसको मान लो ये सिलेंडर है, सिलेंडर ढक्कन नहीं होता, जैसे ढक्कन बंद करते हैं, उस ढक्कन को छोटा पड़ गया, उस ढक्कन का मैं आपको ये मान लीजिए सिलेंडर है, ये ऐसे बड़ा हो जाएगा, ठीक है। मुझे वो एक्सप्लेन कर रहा था कि कैसे सेप्टा बनता है। तो ये उसके पार्ट है कि फेशिया कैसे कंपार्टमेंट बनते हैं, या आगे यूज होंगे इनको, तो इनको ध्यान रखना, थोड़ा बहुत काम आएंगे बीच में। फिर यहाँ एक पार्ट और आ जाता है, यहाँ आपका जाता है स्टर्नोक्लेविकुलर क्लेविकुलर जॉइंट, ठीक है। इसको हम लोग कहते हैं प्राइमरी कार्टिलेजिनस जॉइंट,
अब इसमें दो और मेन वर्ड्स आ जाते हैं, अब इसे ध्यान से देखना। इसको हम कहते हैं सिनकॉन्ड्रोसिस, सिनकॉन्ड्रोसिस और साइनोस्टोसिस, ये दो वर्ड नाम याद रखना। सिनकॉन्ड्रोसिस इसका ये दूसरा नाम है। साइनोस्टोसिस एक प्रोसेस है जिसमें टेम्परेरी टू परमानेंट कन्वर्ट हो जाता है। मेरे कहने का मतलब ये है कि दरअसल होता क्या है, मतलब कि अगर कार्टिलेज से ये बनता है बोन, मतलब पहले कार्टिलेज होता था फिर ये बोन में कन्वर्ट हो जाता है। टेम्परेरी का मतलब क्या है कि किसी चीज से किसी में कन्वर्ट हो रहा है, ये मेरे कहने का मतलब है। तो इस प्रोसेस को फ्रॉम कार्टिलेज टू बोन में कन्वर्ट होने के प्रोसेस को हम लोग कहते हैं साइनोस्टोसिस। तो ये प्राइमरी कार्टिलेज को सिनकॉन्ड्रोसिस होता है, इसका दूसरा नाम है प्राइमरी कार्टिलेज, दूसरा सिनकॉन्ड्रोसिस है। सिनकॉन्ड्रोसिस, साइनोस्टोसिस एक प्रोसेस है जिसमें वो कन्वर्ट होता है कार्टिलेज से बोनी में। अब होता क्या है कि मान लीजिए आपकी ह्यूमरस है, ये इसका एपीफाइसिस वाला पार्ट है, ये इसका डायाफाइसिस है, ये इसका एपीफाइसिस है। ये लॉन्ग बोन तो होती है, ये इसका कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी भी है कि दो एपीफाइसिस होती है, डायाफाइसिस होता है। ये हम लॉन्ग बोन की प्रॉपर्टीज में पढ़े हुए हैं, ये मैं आगे बताऊंगा आपको हैंडबुक में। अब इसमें होता कि ये आपकी एपीफाइसिस है, यहाँ आपकी आ जाती है, यहाँ आ जाता है आर्टिकुलर पैड, ये एक एग्जाम्पल है, ये हाइलाइन करके समझ लो, जो बाद में हट जाता है अपने आप ही, ठीक है। अब यहाँ पे एक चीज क्वेश्चन आता है, इन दो के बीच में एपीफाइसिस और डायफाइसिस के बीच में आपके वो आता है क्या कहते हैं मेटाफाइसिस, जहाँ पे हमें मिलती है जहाँ पे हमें एपीफाइसियल प्लेट मिलती है, हमें मिलती है एपीफाइसियल प्लेट। नीट में क्वेश्चन भी आया था 2017-18 के आसपास कि कौन सी प्लेट बंद हो जाती है जब हमारी बोन ग्रोथ नहीं हो पाती है, वो ये प्लेट होती है एपीफाइसियल प्लेट। ये इसके बंद होने के चक्कर में हमारी बोन की ग्रोथ वहीं पे स्टॉप हो जाती है, और इसकी एज 25 साल तक कुछ ईयर होती है। हमने 18 साल मानते थे ना, ये आगे पढ़ोगे आप उसमें समझ आएगा। जो मेनली इसका रूल ऑर्थोपेडिक्स उसमें आएगा, ऑसिफिकेशन ऑल रिलेटिव है। तो ये बस थोड़ा सा एक ओवरव्यू ले लो कि ये एपीफाइसिस होता है कि आर्टिकल पैड आपको गायब हो जाती है और दोनों रहते कंबाइन, जिसको हम कहते हैं प्राइमरी कार्टिलेज जॉइंट। जिसमें ये उसमें ये साइनोस्टोसिस वर्ड मेन है, याद रखना। ऐसे ही होता है सेकेंडरी कार्टिलेज जॉइंट, इसका ब्रीफ दे देता हूँ बस। ये मेनली आपके पास करता है मिड एक्सियल लाइन से, समझ रहे क्या है मिड एक्सियल लाइन, ये मतलब ऐसे पास करता है मिड एक्सियल लाइन से। ये तो फिर जो भी जॉइंट है सेकंड कार्टिलेज जॉइंट वाले वो हमेशा मिड एक्सियल लाइन से पास करते हैं, एक्सेप्ट ज़ाइफिस टनल जॉइंट जो आपका आता है प्राइमरी कार्टिलेज जॉइंट। तो ये आता है, ये एक एक्सेप्शन है। फिर आपका अगला आ जाता है लेटरल बॉर्डर। लेटरल में क्या होता है, लेटरल में आपका कनेक्टेड टू रिब्स है, लेटरल में कनेक्टेड टू रिब्स होता है। तो मैं बताता हूँ इसमें लेटरली आपको यहाँ रिब्स, यहाँ आपके रिब्स, यहाँ से कॉस्टल कार्टिलेज आपके रिब्स कनेक्टेड होती है। तो वो ये कहता है कि इट फॉर्म्स अ कॉस्टोस्टर्नल जॉइंट, कॉस्टोस्टर्नल जॉइंट्स बनाता है, जिसके चक्कर में बस ये कॉस्टोस्टर्नल जॉइंट बनाते हैं, रिब्स कॉस्टोस्टर्नल जॉइंट बनाते हैं, एक्सेप्ट फर्स्ट रिब ऑल आर साइनोवियल। याद रखना, एक्सेप्ट फर्स्ट रिब ऑल आर साइनोवियल, पहला पॉइंट। और दूसरा पॉइंट, एक पॉइंट और है जो एक तक कहती है, वो क्या बोलती है कि फर्स्ट इंटरकोस्टल स्पेस में ना, मतलब कि दो रिब के बीच का जो स्पेस है उसे हम कहते हैं इंटरकोस्टल स्पेस, ठीक है। इस स्पेस में आपकी एंटीरियर इंटरकोस्टैलिस मसल प्लस का इंटरकोस्टैलिस इंटीमाई, ये आगे पढ़ोगे इंटरकोस्टल स्पेस में, आगे टॉपिक में दिया हुआ है, और पीटीसी में आपके वासोथॉरैक्स में दिया हुआ है, पढ़ना हो तो पढ़ लेना, ठीक है। मैं आगे बताऊंगा आपको, ठीक है। तो ये दो मेन पार्ट थे इसके, और कुछ नहीं है। बाकी इंफीरियर में बताया था, इंफीरियर में सिर्फ दो मेन पार्ट्स हैं इसके। इंफीरियर का इनिशियल रीजन, यहाँ से वो कहता है कि आर्च ऑफ आयोटा पास कर रहा था, इसकी ब्रांच निकलती है। एक पॉइंट ये आर्च ऑफ आयोटा स्टार्ट्स एंड एंड्स हियर। दूसरा होता है कि एक लाइन पास करती है जो इट हेल्प्स इन काउंटिंग और अदर रिब्स, ये सेकंड से पास कर रही होती है, सेकंड रिब्स से पास कर रही होती है, और बाकी रिब्स को काउंट करने में मदद करती है, दूसरा पॉइंट। तीसरा पॉइंट क्या बोलता है कि जो ट्रैकिया होता है ना, वो यहाँ से ऐसे आता है और वो बाइफर्केशन कर जाता है यहाँ पे। फिर ये आपने पढ़ा होगा ना, ट्रैकिया के बाद ये जाके बनाते हैं प्राइमरी ब्रोंकाई, फिर सेकेंडरी ब्रोंकाई, फिर टर्शियरी ब्रोंकाई, फिर ये टर्मिनल ब्रोंक्यूल, फिर एक एल्वुलर, और फिर एल्वुलर सैक करेगा, फिर एक बलून लाइक ऑर्गन, बलून लाइक हो जाता है वो बन जाता है एल्वुलर, फाइनली एल्वुलर बन जाता है, ठीक है। तो ये मतलब बेसिक है, यहाँ से बाइफर्केशन हो रहा होता है ना, तो वो होता है इसी एंगल से पास हो रहा होता है। तो ये आपके 3 से 4 पॉइंट है। और एक डर्मेटोम शेड पैटर्न है, डर्मेटोम बाद में पढ़ोगे, तो इतना समझो डर्मेटोम एक वो एरिया होता है स्किन का, वो एरिया स्किन एरिया सप्लाइड बाय सिंगल सेंसरी नर्व। ये एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है, इसको याद रखना, आगे समझने में आसानी होगी।
तो ये आपका था बेसिक, आपका जो स्टैंडर्ड का था, मैंने ये मैनिफेस्टेशन कंप्लीट हो गया। मैं अगली वीडियो में कोशिश करूंगा कि आपको, मैं अगली वीडियो में कोशिश करूंगा कैसे करके आपको पूरा कंप्लीट करा दूँ। तो आई होप आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो। थैंक यू।